हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र जो कक्षा 10वीं का है, सेट भी, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है AB तथा CD बराबर 6 सेंटीमीटर, EC बराबर 8 सेंटीमीटर, BE बराबर 12 सेंटीमीटर, तब AD होगा। तो हमने यहाँ पर देखो, हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, है ना। ऐसे हम बोल दें कि इसका ये होगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है ना। हम निकाल के बताएंगे आपको। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना लिया, त्रिभुज ले लिया हमने ABC, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है CD 6 सेंटीमीटर है, EC 8 है, और BE 12 है, AD हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, थेल्स प्रमेय कहती है कि CE बटे EB बराबर CD बटे DA। देखो यहाँ से CE का मान है 8 बटे 12 बराबर, इसका मान हो जाएगा 6 बटे, इसको मान लेते हैं हम x मान लिया। इसको हल कर दो। देखो 4 से हम इसको काट दे देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब देखो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, इधर त्रिया गुणा करेंगे तो a हो जाएगा x बराबर 3 तिया 9, तो 9 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a इंटू बी बराबर 432, और इनका जो HCF है ए बी का वो है 6। तो LCM आपसे पूछा है। तो LCM कैसे निकालते हैं दोस्तों? देखो, हमें मान लिया जाए दो संख्या देख रखी, कोई भी दो संख्या है, मान लो a और b, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है। हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं LCM इंटू HCF के बराबर होता है। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है 432 बराबर LCM दिया है 6 इंटू LCM हमें निकालना। देखो अब हम इसमें यहाँ से ये 6 गुणांक में है तो ये 6 इसके बटे में आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं हम। अब 6 का इसमें भाग दे दो, 6 सत्ते 42, एक बच जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, तो LCM कितना होगा? 72 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा बीटा हो तो a इंटू बी का मान होगा। तो a इंटू बी का मान क्या होगा? c बटे a होगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो रेखिक समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें दिया है श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। तो हमें देखो कौन सा पद 54 है, हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहला पद दिया है 6 और डी दूसरे पद में डी मतलब सर्वांतर मतलब दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे तो डी का मान भी क्या जाएगा? 6। और हमें ये देखना कौन सा पद, मतलब an का मान हमें 54 दिया है, n का मान हमसे पूछा है। तो हम यहाँ से सूत्र लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान कितना है? 54 an का, a का मान 6 प्लस n का मान हमें निकालना है, और डी का मान भी 6 है। अब हम क्या करेंगे? 6 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा n माइनस 1 और ये 6। अब 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 6 को घटा देंगे तो 8 48, और फिर इसके बाद में यहाँ पर ये गुणांक में है तो ये बटे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1। अब इसमें हम भाग देंगे 48 में, 8 छिंग 48, 8 और तो ये हो जाएगा 8 और ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा n, तो 8 और 1 9, n का मान कितना आएगा? 9, मतलब 9वां पद होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आए हो
तो लाइक कर दो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी। देखो ये तो दूरी सूत्र है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, ये होगा नहीं, यहाँ माइनस है, ये होगा नहीं, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ प्लस दिया इसलिए तीनों नहीं होंगे, तो इसका मतलब आपका ए आप राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद में हम खालिस्तान करेंगे। देखो खालिस्तान में हमसे पूछा है प्रत्येक भाज्य संख्याओं खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब तो यहाँ आ जाएगा अभाज्य। अभाज्य, देखो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, द्विघात नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविध कर का सूत्र डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac भर देना। ठीक है, अब यदि किसी समांतर श्रेणी का n व पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। प्रथम पद कैसे निकालेंगे, देखो हम प्रथम पद निकाल के बताएंगे। यहाँ पर हमें दिया है n व पद, n व पद मतलब an बराबर हमें दिया है 3 + 2n, तो हमें प्रथम पद निकालना है, मतलब n के स्थान पर हम 1 रख देंगे, तो यहाँ जाएगा 3 + 2 × 1। देखो 3 + 2 1 कम 2, 3 और 2 5, तो पहला पद क्या होगा, 5 होगा, तो यहाँ लिख देना आप 5। पहला पद क्या होगा, 5 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोला है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है, समान होता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण खालिस्तान होगा। तो इसको आप हल करोगे तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण आएगा, 45 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों सत्ता सत। देखो किसी बिंदु का भुज 0 है, मतलब x का मान आपका भुज मतलब x का मान क्या है, 0 है। यहाँ हम निकाल के बताए रहे, देखो x का मान 0 है और कोटि मतलब y का मान आपको दिया है 3, मतलब ऐसा बिंदु है, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। नो, ये किस पर स्थित होगा, y अक्ष पर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। श्रेणी नेक्स्ट है श्रेणी 2 - 2 2 - 2 खालिस्तान एक समांतर श्रेणी है। तो आपको ये चेक करके बताना है इस समांतर श्रेणी है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखो 2 - 2 2 - 2 डैश। देखो इनका हम ये अंतर निकालें, तो इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, -2 में से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, ये -4। फिर इसमें से इसको घटाएंगे 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ये इसको घटाएंगे तो हो जाएगा +4, फिर इसको घटाएंगे तो -4। तो दोस्तों ये आपका समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा, जबकि इनका अंतर कैसा होना चाहिए थे, सार्वंतर होना था ना, समान होना था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए ये आपकी एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। नो, कौन सा कोण बनाएगी, उन्नयन कोण बनाएगी। ठीक है, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन होता है। ठीक है ना, ये होगा, बिल्कुल होगा। किनारे पर बेलनाकार और बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजक होता है। हाँ ये सही है ना। और किसी घटना नेक्स्ट है किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल राइट आंसर, एक से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी है ना, तो यहाँ पर दिया है 1 + cot स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर का मान होगा
कोसेक स्क्वायर, तो 1 नंबर में ये आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ दिया है सेक थीटा, तो सेक का होगा 1 कोस थीटा, 2 नंबर में ये आएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आएगा 1, 3 नंबर में ये आ जाएगा। फिर यहाँ दिया है ये वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई आर, तो यहाँ 4 नंबर में ये आएगा। ठीक, फिर है वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 5 नंबर में ये आएगा। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी 0, तो ये आ जाएगा आपका 6 नंबर में। ठीक, ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो गई। अब एक शब्द में उत्तर लिखना हमको। ठीक, अब लिखते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, असमान लिखा बच्चों, ये असमान। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो केवल एक बिंदु पर, तो यहाँ लिख देंगे एक बिंदु पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों को हम इस दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे 6 और 6 में 2 का भाग देंगे 3, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे 2 और 3। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए। क्या होगा दोस्तों, कोष्टक यहाँ लिखो, घनाभ का सूत्र होता है 2, कोष्टक में आएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 का बहुलक क्या है। देखो यहाँ पर जो अंक सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होगा। तो क्या आया है यहाँ पर 7 एक बार है, 1 2 3, और 4 कितनी बार है 1 2 बार है, और इसके अलावा कुछ नहीं है ना, 4 2 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 अधिकतम बार आया इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 7। ठीक दोस्तों, ये आपके विकल्प हो गए हैं। क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाओ भाई।